याद करने के लिए आपने ऐसा मैप बना लिया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया, इतने से तुम्हारा क्रिकेट खत्म हो जाता है। 25 पाकिस्तान, इजी है ना। पाकिस्तान के बाद कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा चैंपियंस ट्रॉफी। आप बोला नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, इटली में भी 2 जगह, एक है आपका मिलान और दूसरा है आपका कार्लिना। नमस्कार दोस्तों जो CGPSC प्री का एग्जाम है ना, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है ना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से एक जो कैटेगरी है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स की, यानी कि आने वाले वर्षों में जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट है वो कब होने हैं और कहाँ होने हैं, ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका भाई फीफा का जो वर्ल्ड कप है, अगला कहाँ होने वाला है, अगला मालूम है उसके बाद कहाँ होने वाला है। लेट्स से आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये कहाँ पर होने वाला है। T20 में मेंस का जो वर्ल्ड कप है, ये कहाँ कहाँ प्रपोज्ड है ना, हर 2 साल में होता है। वैसे ही T20 का जो वीमेन का वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पर होता है। ओलंपिक की अगर बात करूँ तो ओलंपिक कहाँ कहाँ पर प्रपोज्ड है। जैसे अभी हमको पता है कि इसी नए साल में 2024 में जो ओलंपिक है वो प्रपोज्ड है कहाँ पर, 2024 में प्रपोज्ड है आपका पेरिस में। इसके बाद कहाँ होना, तो लॉस एंजल्स से 4 साल के बाद। उसके बाद कहाँ होना, तो आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे जितने भी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट है ना, इनको ना हमको एक साथ एक बार कर लेना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि एग्जाम में ना हम कंफ्यूज नहीं रहते, हमको एक फेयर आइडिया होता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट आपको ऐसे ही मिलेंगे जहां पर लिखा होगा 2023, यानी कि दिसंबर में होने प्रपोज थे। तो अब मैं ना इसका आपको रिजल्ट भी बता दूंगा साथ के साथ में। क्लियर है दोस्तों? तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ये जो सेक्शन है स्पोर्ट्स में अपकमिंग आपका इवेंट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद में जो अगला वीडियो बनाने वाला हूँ वो होगा आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स है ना, उनको मैं एक शॉर्ट में यानी कि एक ही बार में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो शुरू करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उनको। क्लियर है? चलो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है भाई। तो मेंस आपका क्रिकेट कौन सा कैटेगरी का वर्ल्ड कप? T20 वाला वर्ल्ड कप। तो देखो 2024 में मेंस कैटेगरी का जो क्रिकेट का T20 वाला जो वर्ल्ड कप है ना, ये प्रपोज है दोस्तों USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो खेलता नहीं है बट वहां पे आयोजित करेगा। टिकट का पैसा बहुत मिलता है ना जी। तो USA और उसके साथ में छोटा सा देश जो पहले सिरमौर था आपका क्रिकेट की दुनिया का, वेस्ट इंडीज। तो USA और वेस्ट इंडीज में आपको T20 का 2024 का वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। क्लियर? इसके बाद आप कहाँ पर आओगे? इसके बाद आप आ जाओ हमारे प्यारे भारत में। और भारत के साथ में एक छोटा सा एक द्वीप है, उसका नाम है श्रीलंका। तो ये 2 देशों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है 2026 में। याद करने के लिए आपने ऐसा मैप बना लिया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया, इतने से तुम्हारा क्रिकेट खत्म हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, 24 में हो रहा है आपका USA में। उसके बाद हम कहाँ पर आ गए? आपका इंडिया में। अब 28 में कहाँ पर जाना है आपको? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक द्वीप समूह है जो हम कहते हैं आपका न्यूजीलैंड, और ये जो देश ये भी खेलता है क्रिकेट। इन दोनों मिलकर आयोजित करेंगे तो 28 का T20 मेंस वर्ल्ड कप। क्लियर? इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद आप चले जाओ यूरोप में। यूरोप में आपका देश मिलेगा इंग्लैंड, है ना, और इंग्लैंड के साथ में आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड की टीम आजकल खेलती है, अच्छा क्रिकेट खेलती है। तो इन दोनों के द्वारा आयोजन किया जाएगा आपका अगले वर्ल्ड कप का, दैट इज यहाँ के बाद यहाँ को चले जाना है। तो मैप से ना चलो समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो ये हो गया T20 वर्ल्ड कप मेंस कैटेगरी। अब आते हैं आपका सेम कैटेगरी में महिलाओं का वर्ल्ड कप कहाँ कहाँ होने वाला है। देखो तो 24 में जो महिलाओं का जो वर्ल्ड कप है, ये वाला T20 कैटेगरी का प्रपोज है दोस्तों बांग्लादेश। क्लियर? बांग्लादेश के बाद में ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये लोग जाएंगे आपका इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए। तो T20 महिलाओं का पहले बांग्लादेश 24 में, हमारा आपका यानी कि मेंस का USA, उसके बाद भारत में, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, देन आपका इंग्लैंड। प्लीज आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं ODI की। हमने क्या कर लिया, क्रिकेट की कैटेगरी में एक होता है T20, एक होता है ODI। ODI मतलब 50 ओवर आपका मैच खेला जाता है। ठीक है ना, लड़की लोग को पता नहीं है तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। ODI मतलब 50 ओवर का मैच। एक और कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं टेस्ट मैच। ठीक, हाल ही में जो टेस्ट का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को हरा के, इसको याद रखिएगा। तो अभी हम बात करें ODI की। तो ODI का जो वर्ल्ड कप है ना, ये 27 में प्रपोज्ड है आपका दोस्तों साउथ अफ्रीका में। ठीक, साउथ अफ्रीका के साथ में एक जो देश था जो पहले क्रिकेट खेला करता था वो आपका जिम्बाब्वे। ठीक, जिम्बाब्वे।
और उसके साथ में एक और देश है आपका नामीबिया। कौन सा देश है? नामीबिया, नामीबिया। ठीक, तो इन तीनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से 2027 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है वो आयोजित किया जाएगा। इसके बाद तो है 31 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा प्यारा भारत, और साथ में बगल में हमारा जो देश है दैट इज बांग्लादेश। इन दोनों देशों के द्वारा 31 का जो वर्ल्ड कप है, यानी कि वनडे इंटरनेशनल वाला जो वर्ल्ड कप है, जो इस बार भारत में हुआ था, हम लोग हार गए थे, है ना, वही वाला आपका होने वाला है। क्लियर? अच्छा, महिलाओं की बात करते हैं, विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो 2025 में महिलाओं का जो वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप है ये भी होगा कहां पर? भारत। क्लियर है? जहां भी आपको लग रहा है ना पॉइंट अगर याद नहीं है नोट कर लेना। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप चले जाइएगा, ये जो पीडीएफ है वहां पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। क्लियर है ना? अच्छा, अगला कौन सा भाई? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये कहां पर होने वाला है? तो पाकिस्तान में होने वाला है। 25 पाकिस्तान, इजी है ना? पाकिस्तान के बाद कहां पर होगा? तो भारत में होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का, क्रिकेट से संबंधित श्रृंखला है। अब देखो हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने बात किया T20 में मैन और वीमेन का, हमने बात कर लिया उसके बाद ओडीआई में किसका मैन और वीमेन का, फिर हमने देख लिया क्या? चैंपियंस ट्रॉफी। अब हम आ गए कौन सी कैटेगरी में? क्रिकेट में ही अंडर 19 साल के जो कम उम्र के जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनका जो वर्ल्ड कप है उसकी हम बात कर रहे हैं। विराट कोहली पहले इसी कैटेगरी में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उन्होंने वर्ल्ड कप भी दिलाया था इंडिया को। ठीक है, तो ये जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 का लड़के खेलने के लिए जा रहे हैं, ये वाला वर्ल्ड कप कहां पर? श्रीलंका में। वेरस जो महिलाएं हैं ये 25 में कहा जा रही है? ये जा रही है दोस्तों मलेशिया, और मलेशिया के साथ में एक और देश है आपका थाईलैंड। ओके, तो थाईलैंड और मलेशिया में महिलाएं जा रही हैं खेलने के लिए अंडर 19 कैटेगरी का T20 वर्ल्ड कप। मेंस जा रहे हैं आपका श्रीलंका। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट देखो, क्रिकेट खत्म, क्रिकेट से इतनी बातें बहुत है। अब आते हैं अगले कैटेगरी में, वो है फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द फीफा। तो 23rd नंबर का जो फीफा का जो वर्ल्ड कप है ना 2026 में कहां पर आयोजित होने वाला है? आप बोला नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उसके 3 बड़े देश कौन से? एक है आपका सबसे ऊपर में कनाडा, कनाडा के नीचे में है आपका यूएसए, और यूएसए के नीचे में कौन सा देश? मैक्सिको। याद रखिएगा, इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से आयोजित होगा 2026 का फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? ये देखो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, दुनिया में बहुत सारे क्लब भी होते हैं फुटबॉल को खेलने के लिए, ना सिर्फ देश खेलते हैं बट किसी देश के अंदर भी बहुत सारे क्लब्स होते हैं। उनमें से आपने सुना होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, सुना है आपने? तो ऐसा ना फीफा के ही द्वारा क्लबों का भी एक वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। अभी इसी महीने यानी कि दिसंबर में इसका आयोजन हुआ था, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसको जीता भी। ठीक है ना, मैनचेस्टर जीत गया है, इसका रिजल्ट याद रख लो। बहुत ही रेयर है कि क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ये संभावित है इसको पूछ सकता है क्योंकि होने वाला है, ये हो चुका है ना। ठीक है, मैनचेस्टर। क्लियर? अच्छा, आगे अब आते हैं फुटबॉल के बाद ओलंपिक में। ओलंपिक में देखो 2 टाइप के ओलंपिक होते हैं, समर ओलंपिक और आपका विंटर ओलंपिक। तो 33rd नंबर का जो समर ओलंपिक है ये 24 में प्रपोज है दोस्तों, कहां पर? पेरिस में। पेरिस का है मत पूछना, फ्रांस में है ना। इसके बाद लॉस एंजल्स यानी कि यूएसए में अगला जो ओलंपिक है ये है आपका प्रपोज, यानी कि 2028 में, 4 साल के बाद। फिर 4 साल के बाद यानी कि 32 में आपको चले जाना है कहां पर? ब्रिस्बेन। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 का जो ओलंपिक है, समर ओलंपिक है, वो आपका प्रपोज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम ध्यान में रखना ही है। पेरिस वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। विंटर ओलंपिक की बात करते हैं, कौन से नंबर का? 25वें नंबर का विंटर ओलंपिक कब हो रहा है? 2026 में। ये दोस्तों होने वाला है कहां पर? इटली में। ठीक है, इटली में भी 2 जगह, एक है आपका मिलान और दूसरा है आपका कार्लिना। क्या क्या मैंने बताया? मिलान और आपका कार्लिना, इन 2 प्लेसेस में इटली में आयोजित होगा आपका विंटर ओलंपिक 2026 में। क्लियर? ओलंपिक खत्म हो गया भाई। ओलंपिक के बाद में देखो एक और कैटेगरी आती है ओलंपिक में, विंटर ओलंपिक की, है ना। तो चौथा यूथ का जो विंटर ओलंपिक है, ठीक है, युवाओं के लिए से अंडर 19 हमने क्रिकेट खेला ना, वैसे ओलंपिक भी यूथ के लिए भी होता है। तो यूथ का जो विंटर ओलंपिक है ये देखो 2 यहाँ पे ईयर लिखे हैं, 24 और 26, यानी कि हर 2 साल में। तो 24 में हो रहा है कहां पर? ये हो रहा है आपका साउथ कोरिया में। ठीक,
जबकि 26 में एक जगह है डकार, छोटा सा एक देश है, इसका नाम है सेनेगल। यहाँ पर आयोजित हो रहा है अगला यानी कि 26 का विंटर ओलंपिक। तो नया जो साल आएगा आपको साउथ कोरिया में देखने को मिलेगा, 2 साल के बाद में डकार सेनेगल में देखने को मिलेगा 4th यूथ विंटर ओलंपिक गेम्स। 4th वाला ये हो गया, तो 5th वाला ये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, इसके बाद भाई क्या आ गया? कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का प्रपोज्ड है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी कहा तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है विक्टोरिया प्रांत, विक्टोरिया प्रोविंस। बट आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने अभी इसके आयोजन से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। तो और अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, यानी कि टिल दिस डेट अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो हम मान के चल देंगे कि 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर प्रपोज है, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। बट ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक, कॉमनवेल्थ के बाद में नंबर आता है दोस्तों एशियन गेम्स का। तो देखो एशियन गेम्स 20th नंबर का 2026 में प्रपोज्ड है कहाँ पर? नगोया जापान में। मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है प्रॉपर एशियन गेम्स के बारे में, जरूर जाके देखिएगा। क्योंकि इस बार का जो एशियन गेम्स था यानी कि इसके जस्ट पहले वाला, वहां पर भारत ने रिकॉर्ड बनाया था 107। भारत ने आज तक मेडल जीते नहीं थे कभी एशियन गेम्स में 100 से ऊपर। इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 100 सैकड़ा पार किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये वीडियो को देख लीजिएगा आप। यहाँ पे मैं सबको बता रहा हूँ कि अपकमिंग अगला एशियन गेम्स कहाँ होने वाला, तो कहाँ पर? नगोया जापान में। इसके बाद में 2030 में यानी कि 4 साल के बाद देखो हो जाएगा कहाँ पर? दोहा कतर में। और उसके बाद 34 में ये कहाँ पर होना है, तो सऊदी अरब में होना है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना? तो ये आपका कैसे हो गया? आपका एशियन गेम्स हो गए। ठीक, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एशियन गेम्स के बाद क्या आता है? हॉकी आता है। हॉकी भी कर लेते हैं। देखो जो 16th नंबर का जो मेंस कैटेगरी का जो हॉकी का जो वर्ल्ड कप है, ये आपका प्रपोज है कहां पर? बेल्जियम। और कहां पर? नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड, ये जो 2 देश है आपका, तो 26 में मेंस का हॉकी का जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन करने वाले हैं। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात करते हैं, और द वीमेन की हम बात करते हैं ना, लिखा है 23। क्यों लिखा था? दिसंबर के महीने प्रपोज था, बट आपको बता दे रहा है ये हो गया है। तो मैं आपको सीधे इसके विनर का नाम बताता हूँ। तो 23 में जो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, इसका जो विनर रहा वो है आपका जर्मनी। वेरस मेंस की कैटेगरी का कौन है आपका? नीदरलैंड। ठीक, अच्छा, हुआ कहां पर था? वीमेन का हुआ था आपका चिली में। ठीक, जबकि जो मेंस का जो वर्ल्ड कप है ना, ये हुआ था मलेशिया। ठीक, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में फाइनल हुआ, वहां पे जर्मनी जीत गया मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप। कौन सी कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ? जूनियर कैटेगरी का। देखिए जो हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ना, उसको ना FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी एसोसिएशन है ना, ये आयोजित करता है। फुटबॉल के मैंने आपको बताया था फीफा, याद रहेगा ना? ठीक है, तो ये आपका हॉकी भी खत्म। हॉकी के बाद में जो लास्ट हमारी स्लाइड है, यहाँ पे हम कुछ मिसलेनियस जो स्पोर्ट्स के इवेंट है ना, उनको हम देख लेते हैं। देखिए नए साल में यानी कि 2024 में जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये होने वाली है आपका ग्लासगो इंग्लैंड में। कहां पर होने वाली है? ग्लासगो इंग्लैंड। ओके, वेरस जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रपोज्ड है आपका भारत में। भारत में 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी खबर है जितने बैडमिंटन के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हमारे देश पे बैडमिंटन ना बहुत बढ़िया लोग खेल रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफी लेके आ रहे हैं। यहाँ होता है इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है किसी भी देश में, तो भारत में हो रहा है। 37वें नंबर का गोवा में हुआ था। 38वां कहाँ पर होगा? 2024 में, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? नेशनल गेम्स की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग भी देख लें, विमेंस का जो बॉक्सिंग है वो कहाँ पर प्रपोज्ड है? ये प्रपोज्ड है दोस्तों कजाकिस्तान में। और जो मेंस का जो आपका बॉक्सिंग है ना, ये आपका प्रपोज्ड है ओसाका जापान में। क्लियर? तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपका इवेंट है स्पोर्ट्स के ना, वो हमने कर लिए हैं। आपको बस क्या करना है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना है, वीडियो को लगेगा एक दो बार देख लेना। नोट करने की जरूरत होगी तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, वहां पे जाके इसको देख लीजिएगा, सारा कुछ आपको लिखा लुका मिल जाएगा। दोस्तों विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। इसके नेक्स्ट आपका वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अवार्ड्स के बारे में। सारे स्पोर्ट्स में जितने भी बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, बैलन डी ऑर हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, ये सारे में आते मैं वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करिएगा।
कोशिश करिए कि आपके ना क्वेश्चंस कम से कम गलत हो और आपका जो एवरेज जो आपका स्कोर है ना हर टेस्ट में 60 के आसपास जरूर है। ठीक है, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक।